नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। सूर्य देव का तेज है न्यारा, सप्त रंगों से जगत संवारा। जीवन का हर अंधियारा मिटाते, सच्चे भक्त का भाग्य जगाते। सूर्य देव की जय, प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। हे सूर्य देव, आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखना। सभी भक्तों के घर परिवार में सुख समृद्धि का वास देना। तो चलिए मित्रों, नवग्रहों के स्वामी सूर्य देव को नमन करते हुए सुनते हैं रविवार के दिन सूर्य देव की अत्यंत ही सुंदर कथा। तो मित्रों, पहली कथा इस प्रकार शुरू होती है। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके पास बहुत धन नहीं था, लेकिन वह संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीती थी। वह नियमित रूप से प्रत्येक रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन वह सुबह जल्दी उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर अपने घर के आंगन को गोबर से लीपकर साफ सुथरा करती थी। अपने घर को सजाती और भगवान सूर्य देव की आराधना करती थी। सूर्य देव की पूजा के बाद वह व्रत कथा सुनती और सूर्य देव को भोग लगाती। वह दिन में केवल एक बार भोजन करती और बाकी दिन पूजा पाठ में ही बिताती। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी प्रकार की चिंता एवं किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था एवं उसका जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। बुढ़िया की भक्ति इतनी सच्ची थी कि वह सभी प्रकार के सांसारिक दुखों से हमेशा दूर रहती थी। अब तो समय के साथ उसकी मेहनत और भक्ति का फल उसे मिलने लगा और धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरपूर होने लगा। परंतु उस बुढ़िया को सुखी और संपन्न होते देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। हमेशा ही बुढ़िया को परेशान करने का कोई ना कोई उपाय बनाती रहती थी। अधिक आयु होने के कारण बुढ़िया अब अपनी गाय की सेवा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने कोई गाय नहीं पाल रखी थी। असल में बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर घर लीपने के लिए ले आती थी, ताकि वह अपने घर को साफ सुथरा कर सके और सूर्य देव की पूजा कर सके। बुढ़िया की संपन्नता देख उसकी पड़ोसन को उससे जलन होने लगी। उनकी पड़ोसन को लगता था कि बुढ़िया के पास गाय तो नहीं है, फिर भी वह हर रविवार अपने आंगन को मेरी गाय का गोबर ले जाकर लीपती है। और यह बात पड़ोसन को बहुत खलती थी। एक रविवार को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध लिया ताकि बुढ़िया को गोबर न मिले। बुढ़िया को इस बात का अंदाजा नहीं था। जब उसने देखा कि गोबर नहीं है तो वह निराश हो गई और अपने आंगन को लीप नहीं पाई। उसने उस दिन सूर्य देव की पूजा नहीं की और भोग भी नहीं लगाया। बुढ़िया पूरे दिन उपवास में रही और भूखी प्यासी सो गई। उसकी श्रद्धा और आस्था सूर्य देव के प्रति अडिग थी, लेकिन बिना पूजा के वह बहुत दुखी थी। प्रातः काल जब सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। बुढ़िया की पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई। इसके बाद पड़ोसन अपनी गाय का गोबर वहां रख आई और इस तरह वो रोज यही करने लगी। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने के पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाती थी। और बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता ही नहीं चला। बुढ़िया इसी तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। लेकिन जब एक दिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला
तो उन्होंने तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। जब सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद से बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में बहुत ही अधिक धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। उसने गाय को महल में ही रखवा लिया। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अब तो बुढ़िया सूर्य देव से अपनी गाय वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगी। सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत करुणा और दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, राजन, बुढ़िया की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। साथ ही राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राजनगर में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। मित्रों, पहली कथा समाप्त हुई। बोलिए सूर्य भगवान की जय। जय जय सूर्य देव। अब सुनते हैं सूर्य देव की दूसरी कथा। प्राचीन समय की बात है। संतपुरा नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य देव का अनन्य भक्त था। ब्राह्मण संसार के सुख दुख से परे केवल सूर्य देव की आराधना में लीन रहता था। वह हर रोज सुबह सबसे पहले नहाता और सूर्य भगवान की पूजा करता और इसके बाद अन्य काम किया करता था। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसकी सुबह की पहली किरण और शाम की अंतिम पूजा सूर्य भगवान को समर्पित होती थी। लेकिन भक्ति के इस मार्ग ने उसे संसार के कठोर सत्य गरीबी से दूर नहीं किया। उसकी झोपड़ी टूटी फूटी थी और पेट भरने के लिए घर में एक समय का भोजन भी नहीं हो पाता था। उसकी पत्नी रोज उसे ताने देती कि दिन भर पूजा करते हो लेकिन घर में चूल्हा जलाने को अन्न तक नहीं होता है। भला कहीं भक्ति से पेट भरता तो क्या ही बात होती। ब्राह्मण हर रोज अपनी पत्नी की बातें सुनता लेकिन अपनी भक्ति से डिगता नहीं था। उसके पड़ोसी भी उसे निकम्मा कहकर अपमानित करते थे कि सारा दिन इधर उधर घूमता है, जैसे कोई बड़ा तपस्वी हो। अब धीरे धीरे इन तानों और उपेक्षाओं ने उसके मन को गहराई तक आहत करना शुरू कर दिया था। एक दिन उसने निर्णय लिया कि अब इस संसार को छोड़कर केवल सूर्य भगवान की शरण में चला जाऊंगा। इसके लिए ब्राह्मण ने अगली सुबह जल्दी उठकर स्नान किया, पूजा की सामग्री ली और जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे एक निर्जन स्थान मिला जहां एक सूखा हुआ पीपल का पेड़ और एक लगभग सूखा हुआ तालाब था। ब्राह्मण ने सोचा, यही स्थान मेरी भक्ति के लिए उपयुक्त है। उसने पीपल के नीचे बैठकर सूर्य भगवान की आराधना शुरू की। पूजा समाप्त होने पर उसने तालाब से थोड़ा सा पानी लिया और सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। जैसे ही पानी बहकर पीपल की जड़ों और तालाब में पहुंचा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। सूखा हुआ पीपल हरा भरा हो गया, उसकी शाखाएं हरी भरी पत्तियों से भर गईं। वहीं तालाब स्वच्छ जल से भर गया। जब ब्राह्मण ने सूर्य देव की आवाज सुनी तो वह घबरा गया और सोचने लगा कि इस पीपल में कोई भूत रहता है, जरूर वही मुझे आवाज दे रहा है। और ब्राह्मण बिना कुछ कहे वहां से लौट गया। अब तो हर रोज जब ब्राह्मण पूजा करता तभी उस तालाब से आवाज आने लगती। रोज यह सुन सुनकर वो चिंतित होकर दुबला होने लगा। ब्राह्मण की पत्नी कभी कभी उससे मिलने जंगल में जाती थी।
एक दिन उसने अपने पति से पूछा, आप दिन पर दिन दुबले हुए जा रहे हैं। उसने अपनी पत्नी को सारी घटना कह सुनाई। उसकी पत्नी, जो सामान्यतः उसे ताने देती थी, इस बार अपने पति की बात सुनकर गंभीर हो गई। उसने कहा, यह कोई भूत प्रेत नहीं है, यह स्वयं सूर्य भगवान हैं, जो तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। ब्राह्मण ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन मैं उनसे क्या मांगूं? मेरी मांग छोटी हो तो जीवन भर पछतावा रहेगा, और अगर मैं कुछ भूल गया तो? पत्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें उनसे यह मांगनी चाहिए कि नौखंड के महल में सोने के पालने में अपने पोते को झूलते हुए अपनी आंखों से देख सको। इससे तुम्हें धन, संतान, सुख और दीर्घायु सब कुछ मिल जाएगा। अगले दिन ब्राह्मण ने उसी स्थान पर जाकर सूर्य भगवान की पूजा की। पूजा के अंत में सूर्य भगवान फिर प्रकट हुए और बोले, हे ब्राह्मण, अब बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? ब्राह्मण ने साहस बटोरकर वही शब्द कहे जो उसकी पत्नी ने सिखाए थे। सूर्य भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। जब ब्राह्मण घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह एक विशाल और भव्य महल खड़ा था। महल के चारों ओर दास दासियां कार्य कर रही थीं। अंदर से उसकी पत्नी सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से सजी हुई बाहर आई और बोली, स्वामी, यह सब आपकी भक्ति का फल है। सूर्य भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। ब्राह्मण ने विस्मित होकर पूछा, इतना धन लेकर हम करेंगे क्या? पत्नी ने उत्तर दिया, हम इसे धर्म और परोपकार के कार्य में लगाएंगे। यज्ञ, हवन और दान पुण्य से ही इस धन का सही उपयोग होगा। और इस प्रकार से ब्राह्मण की ख्याति शीघ्र ही नगर भर में फैल गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसने ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और पूछा, कल तक तो तुम्हारे पास खाने को अन्न नहीं था, आज यह वैभव कहाँ से आ गया? क्या तुमने चोरी की है? डर के कारण ब्राह्मण ने पूरी घटना विस्तार से राजा को बताई। राजा ने कहा, क्या सूर्य देव मेरी मनोकामना भी पूरी करेंगे? मेरे पास सब कुछ है, परंतु संतान सुख से वंचित हूँ। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की आराधना की विधि बताई और राजा ने पूरे नियम और श्रद्धा से सूर्य भगवान की पूजा की। कुछ ही समय बाद सूर्य भगवान ने राजा को एक तेजस्वी पुत्र का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से सभी लोग सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है। भक्ति का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु यदि श्रद्धा और समर्पण सच्चा हो तो ईश्वर की कृपा से असंभव भी संभव हो सकता है। ब्राह्मण की निष्ठा और विश्वास ने न केवल उसे सुख समृद्धि प्रदान की, बल्कि संसार को यह संदेश भी दिया कि धर्म और परोपकार से ही सच्चा जीवन संभव है। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, सूर्य नारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं अंतिम कथा। एक समय की बात है जब सूर्य नारायण भगवान अपनी पत्नी रानी संज्ञा के साथ सुखमय जीवन बिता रहे थे। एक दिन रानी संज्ञा के मायके से संदेश आया कि उन्हें अपने पीहर आकर कुछ समय बिताना चाहिए। रानी संज्ञा का मायके जाने का मन नहीं था, लेकिन सूर्य भगवान ने उन्हें समझाया और आग्रह किया कि वह मायके जाएं। उन्होंने वादा किया कि वह उनके लिए बहुत सारी सुंदर और उपयोगी वस्तुएं भेजेंगे और इस तरह से रानी संज्ञा मायके चली गईं। कुछ समय बाद सूर्य भगवान ने उनके लिए कई वस्तुएं भेजी, जिनमें चौपड़ पासा, पचेटा, आती डोरा और मिठाइयाँ थीं। उन्होंने इन वस्तुओं को बड़े प्यार से भेजा ताकि रानी संज्ञा खुश हो सकें। रानी संज्ञा की भाभियां स्वभाव से चंचल और मजाकिया थीं। उन्होंने सूर्य भगवान द्वारा भेजे गए इन उपहारों के डिब्बों को खोला और सारा सामान निकालकर उनकी जगह कंकड़, पत्थर और कांटे भर दिए और फिर उन्होंने डिब्बों को वैसे ही बंद कर दिया जैसा उन्हें मिला था। जब रानी संज्ञा ने इन डिब्बों को खोला और उनमें से सामान निकालने के लिए हाथ डाला तो उनके हाथ में कांटे चुभ गए।
उनकी भाभियां यह देख जोर जोर से हंसने लगीं। यह देखकर रानी संज्ञा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाई। कुछ समय बाद सूर्य भगवान रानी संज्ञा को वापस लेने आए, लेकिन जब रानी संज्ञा ससुराल लौट आईं, तो उन्होंने सूर्य भगवान से बात करना बंद कर दिया। यहाँ तक कि वह अपनी सासू माँ और अन्य परिजनों से भी कोई बात नहीं करती थीं। अब तो सूर्य भगवान को यह बात बहुत अजीब लगने लगी। उन्होंने अपनी माँ से पूछा, माताजी, क्या रानी संज्ञा आपसे बात करती हैं? उनकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, जब से वह मायके से लौटी हैं, उन्होंने किसी से बात नहीं की। सूर्य भगवान को यह चिंता का विषय लगा। उन्होंने अपनी माँ से कहा, आज आप उनसे कहिए कि घर में साल यानी चावल की बोरी रखी है, उससे चावल निकालें, लेकिन ध्यान रखें कि एक भी चावल टूटना नहीं चाहिए। जब रानी संज्ञा को यह काम बताया गया तो वह और अधिक दुखी हो गईं और उन्होंने अकेले में बैठकर रोना शुरू कर दिया। फिर वह छत पर गईं और चिड़ियों को पुकारने लगी। उन्होंने चिड़ियों से कहा, मैंने हमेशा तुम्हें दाना डाला है, अब मेरी मदद करो और इन चावलों को छील दो। चिड़ियों ने उनकी पुकार सुनी और सभी चावल छीलकर उड़ गईं। सायंकाल में सूर्य भगवान ने अपनी माँ से फिर पूछा, माताजी, रानी संज्ञा ने कुछ कहा? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, वह कुछ नहीं बोली। सूर्य भगवान ने कहा, अब आप उनसे कहिए कि 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरें। जब रानी संज्ञा को यह काम बताया गया तो वह तालाब के पास जाकर बैठ गईं और वहीं रोने लगीं। उनकी हालत देखकर मेंढकियां उनके पास आईं और पूछा, आप क्यों रो रही हैं? रानी संज्ञा ने कहा, मेरी सासू माँ ने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने को कहा है, बताओ इनमें पानी कैसे टिकेगा? मेंढकियों ने कहा, आप चिंता मत करो, हम छेदों पर चिपक जाएंगी, फिर आप आराम से मटकियां भर लेना। यह सुनकर रानी संज्ञा को थोड़ा सुकून मिला। मेंढकियों ने अपनी बात रखी और रानी संज्ञा ने आसानी से मटकियों को पानी से भर दिया। उस दिन भी सूर्य भगवान ने अपनी माँ से पूछा, माताजी, रानी संज्ञा ने कुछ कहा? माँ ने जवाब दिया, नहीं बेटा, वह अभी भी चुप हैं। सूर्य भगवान ने कहा, अब आप उनसे कहिए कि बाग में उनकी मासी जी आई हैं, उनसे मिलने जाएं। और उनसे यह भी कहिए कि जिस तरफ धागे बिखरे हैं उस तरफ जाएं। अगले दिन सूर्य भगवान एक महिला का रूप धारण करके बाग में बैठ गए। उन्होंने घूंघट डाल रखा था और धीरे धीरे रोने लगे। जब रानी संज्ञा वहां आई तो उन्होंने उस महिला को रोते देखा तो रानी संज्ञा ने पूछा, तुम क्यों रो रही हो? क्या कोई मुसीबत है? सूर्य भगवान महिला के स्वर में बोले, आपकी मुसीबत के सामने मेरी मुसीबत कुछ नहीं है। यह सुनकर रानी संज्ञा फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने कहा, मैं अपने मायके नहीं जाना चाहती थी, फिर भी उन्होंने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। वादा किया था कि अच्छी अच्छी वस्तुएं भेजेंगे, लेकिन उन्होंने डिब्बों में कंकड़, पत्थर और कांटे भेज दिए। जब मैंने डिब्बे खोले तो मेरे हाथ कांटों से घायल हो गए। वापस आने पर उन्होंने साल में से चावल निकालने को कहा और एक भी चावल टूटने नहीं चाहिए। फिर उन्होंने 108 छेद वाली मटकियों में पानी भरने का आदेश दिया। यह कहते कहते रानी संज्ञा की आंखों से आंसू बहने लगे। रानी संज्ञा की बात सुनकर सूर्य भगवान ने उनका हाथ पकड़ लिया और अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने कहा, रानी संज्ञा, चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारे लिए चौपड़, पासा, मिठाई और सुंदर वस्तुएं भेजी थीं। यह सब तुम्हारी भाभियों का मजाक था, मेरी कोई गलती नहीं थी। अगर तुमने यह बात पहले ही बता दी होती तो तुम्हें इतनी मुसीबत नहीं झेलनी पड़ती। सूर्य भगवान की बात सुनकर रानी संज्ञा को राहत मिली और उन्होंने सूर्य भगवान को क्षमा कर दिया और सूर्य देव रानी संज्ञा के साथ खुशी खुशी रहने लगे। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि धैर्य और सहनशीलता हर परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं। इस कथा में प्रकृति के जीव जंतुओं,
जैसे चिड़ियों और मेंढकियों ने रानी संज्ञा की मदद की, जिससे यह संदेश मिलता है कि जब हम दूसरों के लिए अच्छे काम करते हैं तो संकट के समय वे भी हमारी मदद करते हैं। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, सूर्य नारायण भगवान की जय हो।